नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों, सीखने वालों और कक्षा 10 के प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ पर हम आपके लिए लेके आए हैं इस वीडियो में उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं या इनसे नए शब्द कैसे बनाए जाते हैं। तो आइए समझते हैं उपसर्ग और प्रत्यय की पहचान और इनसे नए शब्द कैसे। उपसर्ग उस वर्ण या वर्ण समूह को कहते हैं जिसका स्वतंत्र प्रयोग, उस वर्ण को कहते हैं जिसका स्वतंत्र प्रयोग ना होता हो, जिसका स्वतंत्र प्रयोग ना होता हो। उपसर्ग उस वर्ण या उस वर्ण समूह को कहते हैं जिसका स्वतंत्र प्रयोग ना होता हो और जिसे किसी शब्द से पहले किसी शब्द के पहले अर्थ संबंधी विशेषता लाने के लिए जोड़ा जाता है। उस उपसर्ग उस वर्ण या उस वर्ण समूह को कहते हैं जिसका स्वतंत्र प्रयोग ना होता हो और जिसे किसी शब्द के पहले अर्थ संबंधी विशेषता लाने के लिए जोड़ा जाता है, उसे हम कहते हैं उपसर्ग। जैसे उपसर्ग हिंदी के भी होते हैं, संस्कृत के भी होते हैं, अरबी के भी होते हैं। हिंदी और संस्कृत अरबी के भी होते हैं, ठीक है। तो हिंदी संस्कृत के अधिक प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हमने कहा हमने शब्द लिखा उपसर्ग उस वर्ड को कहते हैं जिसका स्वतंत्र प्रयोग ना होता और जिसे किसी शब्द के पहले, जैसे हमने लिखा अप से शब्द बना रहे हैं तो हो गया अपमान। तो अप अलग है, मान अलग है, अपमान, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि अपमान में बताइए कौन सा उपसर्ग है। अप है, मान है, पमान है, अपमा है, क्या है। तो आपको कंफ्यूज करेंगे, तो आपको याद रखना है उपसर्ग का मतलब शब्द से पहले जुड़ रहा है अप, तो समझ लो वह है उपसर्ग, ठीक है। अर्थ संबंधी विशेषता लाने के लिए जोड़ा जाता है, आगे जुड़ रहा है तो समझ लो वह उपसर्ग है। तो अप से ऐसे लिख दिया जाएगा, अप से बनने वाले उपसर्ग बनाइए। तो आपने लिखा अपमान, अपराध, अपशब्द, अपमान, अपराध, अपशब्द, अपहरण, ठीक है। कई प्रकार के शब्द हैं अप से शुरू होने वाले, अपमान, अपराध, अपशब्द, अपहरण। तो शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग। तो अप से बनने वाले हैं अपमान, अपराध, अपशब्द और अपहरण। और देखेंगे हम अभि से बनाएंगे, अभि से बनाएंगे अभिशाप, अभिमान, अभिमान, अभिलाषा,
ऐसा शब्द बनाएंगे जिसका अर्थ निकले, ऐसा नहीं कि अभी जोड़ दिया कुछ भी लिख दिया। यहाँ पर कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा तो समझ लो वह उपसर्ग है। आगे शब्द में जुड़ रहा है, शाप में अभी जुड़ गया अभिशाप बन गया, मान में अभी जुड़ गया अभिमान बन गया, लाशा में अभी जुड़ गया तो अभिलाषा बन गया। और सब देखते हैं। आकर्षण, आकर्षण, आक्रमण, आकर्षण, आक्रमण, आहार, आलेख, अति से बनाते हैं। अति से बनने वाले शब्द हैं अतिशय, अतिशय, अतिक्रमण, अत्याचार, अत्यावश्यक, 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 आ से बनाते हैं अनमोल, ये तो अन से हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। आ से बनाते हैं अविश्वास, अविश्वास, अचंभा, असुविधा, असुविधा, अनु से बनाते हैं अनुमान, अनुसरण, अनुकूल, उप से बनाते हैं उपकार, उपदेश, उपयोग, उपसंहार, पर से बनाते हैं परिक्रमा, परिवार, परिहास, परिचय, वी से बनाते हैं विज्ञान, विकास, विज्ञान, विकास, विज्ञान,
विभाग, विहार, सह से बनाते हैं सहमति, सहयोग, सहकारी, ला से बनाते हैं, ये अरबी वाले हैं, ला परवाह, लाजवाब, ला जवाब, लाचार, हमसे बनाते हैं, ये भी अरबी का है, हम सफ़र, हम दर्द, हम उम्र, हम उम्र, अन से बनाते हैं अनमोल, अनजान, अनपढ़। फिर से इनको अच्छे से समझ लेते हैं। उपसर्ग वे शब्द होते हैं, उस वर्ड या उपसर्ग उस वर्ड या उस वर्ड समूह को कहते हैं जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है और जिसे किसी शब्द के पहले अर्थ संबंधी विशेषता लाने के लिए जोड़ा जाता है। यहाँ पर हम समझ लेंगे, इतने सारे हैं। अप से बनने वाले शब्द हैं अपराध, अपमान, अपराध, अपशब्द, अपहरण। अब से बनने वाले हैं अभिशाप, अभिशाप, विमान, अभिलाषा। आ से बनने वाले हैं आकर्षण, आक्रमण, आहार, आलेख। अति से बनने वाले हैं अतिशय, अतिक्रमण, अत्याचार, अत्यावश्यक। आ से बनते हैं अविश्वास, अचंभा, असुविधा। अनु से बनाते हैं अनुमान, अनुसरण, अनुकूल। उप से बनाते हैं उपकार, उपदेश, उपयोग, उपसंहार। परि से बनाते हैं परिक्रमा, परिवार, परिहास, परिचय। वि से बनाते हैं विकास, विज्ञान, विभाग, विहार। सह से बनाते हैं सहमति, सहयोग, सहकारी। ला और हम ये हैं आपके दो अरबी वाले। ला से बनाते हैं लापरवाह, लाजवाब, लाचार। हम से बनाते हैं हम सफ़र, हम दर्द, हम उम्र। अन से बनाते हैं अनमोल, अनजान, अनपढ़। अब से था आपका अपमान, अपराध, अपशब्द और अपहरण। तो शब्द आपको दे दिया जाएगा उपसर्ग, फिर कहा जाएगा कि इनसे अब से बनने वाले शब्द बनाइए, 2 या 3 या 1। जैसे अब से बना आपका अपमान, अपराध, अपशब्द, अपहरण। या पूछ लिया जाएगा कि अपराध में उपसर्ग बताइए क्या है, तो आपके दिमाग में यही नहीं आपको रहेगा कि उपसर्ग आगे होता है कि पीछे होता है। कहाँ ढूंढें अब इसमें अपराध में हम अपराध में हम उपसर्ग कहाँ ढूंढें, आगे ढूंढें कि पीछे ढूंढें। तो सबसे पहले ये क्लियर कर लो कि उपसर्ग होते हैं वह आगे जुड़ते हैं, ठीक है। तो अपराध में आपको नहीं पता है आगे जुड़ते हैं पीछे जुड़ते हैं, आप ढूंढोगे अप है कि राध है कि अपरा है कि पराध है कि है क्या,
दिमाग में नहीं आएगा। तो आप ये इतना क्लियर कर लेंगे कि आगे जुड़ता है, तो आगे जुड़ता है तो आपके समझ में आएगी, आगे जुड़ा है तो इसका मतलब अपराध है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है कि अपराध में उपसर्ग क्या है, तो अपराध जैसा कोई अन्य शब्द समझ लो, अपराध, अपमान, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा अपराध, अपमान, अपशब्द आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, अप ही इसका उपसर्ग का शब्द है। ठीक है। अभिशाप, आपको नहीं पता चल रहा अभिशाप में कौन सा है, तो अभिशाप इससे बनने वाले ऐसे ही और शब्द देख लो, अभिशाप, अभिमान, अभिलाषा, अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें उपसर्ग है क्या, अभि है कि शाप है, क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी होता है कि उपसर्ग और प्रत्यय में क्या भेद होता है और क्या अंतर होता है। यहाँ पर हमने आपका समझा है उपसर्ग, यहाँ पर हमने आपका समझा उपसर्ग। अन्य वीडियो हम देखेंगे, आपको प्रत्यय के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।